हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसके अंदर कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको आने चाहिए। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा और वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है वो मैंने अपने चैनल पे पूरी तरीके से अपलोड किया हुआ है, एक्सरसाइज 4.1 से लेके एक्सरसाइज 4.4 तक। तो अगर आपको कोई चीज में डाउट आता है तो आप वो वाला पर्टिकुलर वीडियो खोल के देख सकते हैं, और जो भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है वो उस वीडियो में आपको इजीली मिल जाएगी और वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं वो बहुत डेप्थ और डिटेल में मैंने बनाए हुए हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन। तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहा जाता है। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, यानी कि 2 डिग्री के जो पॉलिनोमियल है उनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। और अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देते हैं तो वो जो पॉलिनोमियल है वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमने 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लगा दिया तो अब ये जो पॉलिनोमियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस तरीके से हम कितनी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, बस उसमें एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो होनी चाहिए। और शर्त ये है कि एक्स स्क्वायर से ऊपर वाली कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिग्री जो है हमने पहले डिफाइन कर दी है, कितनी है, 2 डिग्री है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म किसे कहा जाता है, सबसे पहले आप वो समझिए। तो जनरल फॉर्म उसे कहते हैं जिसमें अलग अलग वैल्यू डालने से दुनिया की सारी जो चीजें हैं वो बन जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम ए और बी और सी की अलग अलग वैल्यूज डाल देंगे तो हमारे पास दुनिया की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगी। और जनरल फॉर्म में एक शर्त ये होती है कि ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और मान लो कि a 0 हो गया, इसका मतलब ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अगर ये टर्म गायब हो गई तो जो डिग्री है वो कितनी बचेगी, 2 तो नहीं बचेगी। हो सकता है 1 बचे या कुछ और बचे, पर वो 2 नहीं बचेगी। तो इसलिए हम पहले ही मना कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आना चाहिए। और इसके अलावा ए बी और सी जो है उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी कि एनी रियल नंबर। तो अगर आपको कहीं देखने मिलेगी √2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। तो आप ए बी और सी की अलग अलग वैल्यूज डाल के अलग अलग क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होता है कि कई बार क्वाड्रेटिक जो होती है वो मान लो इस तरीके से लिखिए, -5x प्लस 2x² प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, जब पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लगा देंगे तब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाएगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी जो पावर है वो एक्स स्क्वायर की है, यानी कि वो 2 है, तो इसलिए हमने उसको सबसे पहले रखा। उसके बाद x की पावर 1 है और उसके बाद यहाँ पे x की पावर 0 है, इसलिए उसको लास्ट में रखा। तो इस तरीके से जब हम किसी क्वाड्रेटिक को पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक जो होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है। जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी हो या फिर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक आ जाए तो हमेशा ट्राई करना कि किसी भी क्वाड्रेटिक को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, उससे आपको सॉल्व करने में भी आसानी रहेगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहा जाता है। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो कि हमारी जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसका अगर हम बोलते हैं x इक्वल टू अल्फा एक रूट है, तो अल्फा को रूट जब माना जाएगा जब x की जगह अल्फा रखने से जो हमारी क्वाड्रेटिक है वो हमको रिटर्न में कितना वैल्यू दे दे, 0 वैल्यू दे दे। तब जाके हम बोलेंगे कि अल्फा इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह 2 डाल देते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 इंटू 2 इज 10, तो 4 माइनस 10 प्लस 6 इक्वल टू 0। 4 प्लस 6 10 हो जाएगा और 10 में से 10 अगर जाएगा
तो हमारे पास क्या बन जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो क्योंकि x इक्वल टू 2 डालने पे हमको 0 मिल गया, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। और रूट को ही सॉल्यूशन और जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक भी बोला जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक के एटमोस्ट 2 रूट्स हो सकते हैं। अब एटमोस्ट 2 रूट्स का क्या मतलब होता है? तो एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब क्वाड्रेटिक के 3 केस होते हैं, यानी कि किसी किसी क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स हो सकते हैं, किसी किसी क्वाड्रेटिक के 1 रूट भी होता है, और किसी किसी क्वाड्रेटिक के रूट ही नहीं होते। तो वो मैं भी आपको आगे समझाने वाला हूं ऐसा कब होता है। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के तरीके। किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन जो होता है वो 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, और दूसरा मेथड है फैक्टर थ्योरम, जो कि आपने 9th क्लास में पहले पढ़ी होगी। इसके अलावा एक और जो मेथड होता है वो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा जो मेथड होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसमें कि a b और c क्या होते हैं? तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c इक्वल टू 0, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म थी, उधर से हम a और b और c की वैल्यू पता करते हैं। तो ये जो 3 तरीके हैं वो किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई तरीका आपको नहीं आता है तो मैं बोलूंगा कि एक बार आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, मैंने उनमें डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से हमको इन वाले मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ रूट्स का। तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या बताता है कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स किस तरीके के होने वाले हैं और उसके टोटल कितने रूट्स होने वाले हैं, ये हम बता सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स की मदद से। हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में देखा था कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब नेचर ऑफ रूट्स की सिंपल सी इतनी सी कहानी है कि ये जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको दिख रहा होगा ये जो टर्म है वो रूट के अंदर है, और रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आ सकती। तो हमने क्या किया, ये जो रूट के अंदर वाली टर्म है इसको हमने बोल दिया डी। तो डी की वैल्यू क्या हो गई, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड नेवर बी नेगेटिव। अगर गलती से डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ऐसा एक्स फाइंड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा कि जिसके अंदर रूट नेगेटिव में आ रहा है। तो डी अगर नेगेटिव आता है तो उस केस में हम बोल देते हैं रूट्स विल बी नॉन रियल। अब डी नेगेटिव की बात तो हो गई। अब मान लो डी इक्वल टू 0 आ रहा है तो क्या होगा, तो ये जो रूट के अंदर की टर्म है वो पूरी की पूरी चले जाएगी। तो x इक्वल टू सिंपली कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a। प्लस माइनस तो 0 ही रहेगा तो उसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनेगी। तो जब d इक्वल टू 0 आता है तो हमारे पास एक ही रूट आएगा, बट क्योंकि क्वाड्रेटिक है और 2 रूट बताने पड़ते हैं तो हम उस केस में क्या बोल देंगे कि रिपीटेड रूट हो जाएगा, और उसके बाद क्या बोलेंगे कि रियल एंड इक्वल हो गया ये रूट। d ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास एक बार तो प्लस से एक वैल्यू आएगी और एक बार माइनस से एक वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2 आएगा, और जब नेगेटिव साइन लेंगे तो माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2 आएगा। इस तरीके से डी पॉजिटिव के केस में हम क्या बोलते हैं कि रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। ये है कुछ लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अगर आपको लगता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर आता है तो ये क्वेश्चंस जो आपके सामने हैं वो आप एनसीईआरटी में से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बिना किसी की मदद करे अगर खुद से बन जाएंगे तो आप मान लीजिएगा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर जो है वो आ चुका है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, मेरे चैनल पे इन सारे क्वेश्चंस का मैंने डिटेल में सॉल्यूशन बताया हुआ है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।